मिशन के लिए काउंटडाउन शुरू। सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा आदित्य L1 का मिशन। 125 दिनों में L1 पॉइंट तक पहुंचेगा आदित्य यान। ये पेलोड इसरो को हर दिन भेजेगा सूरज की 1440 तस्वीरें। सूरज के रहस्यों से उठेगा पर्दा। लॉन्चिंग से पहले इसरो चीफ और वैज्ञानिकों ने तिरुपति बालाजी के किए दर्शन। मिशन की सफलता के लिए की प्रार्थना। राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला से बर्बरता, महिला की बेरहमी से पिटाई, महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का आरोप। परिवार वालों पर ही महिला से मारपीट का आरोप। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई। राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला से बर्बरता मामले में सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट आया सामने। सीएम गहलोत ने घटना को बताया अमानवीय। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने राजस्थान में महिला से बर्बरता पर जारी किया बयान। सीएम गहलोत से मांगा इस्तीफा। इससे साबित हो जाता है कि कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से राजस्थान में ध्वस्त हो चुकी है। आज महिलाओं का सुरक्षित रहना, लड़की हूं लड़ सकती हूं जिस प्रदेश में कहा जाता है, वहां पर लड़की हूं तो क्या बच सकती हूं, ये नारा निकल कर आ रहा है। क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ज्यादातर मामले रेप के फेक होते ये कहते हैं। राजस्थान में महिला से बर्बरता पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान आया सामने। सीपी जोशी बोले, महिला दुष्कर्म और अत्याचार के मामले में राजस्थान नंबर 1। इससे कमजोर सरकार, अब तक की सबसे कमजोर सरकार मैं कहूंगा तो वर्तमान राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी के मुखिया को या तो गृह मंत्री से इस्तीफा देना चाहिए या प्रदेश की नारी शक्ति से माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला से बर्बरता पर पुलिस ने लिया संज्ञान। आपको बता दें, डीजीपी ने तत्काल आरोपियों को पकड़ने के दिए निर्देश। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिले में 6 टीमों का गठन किया गया। ऐसे सभी पुलिस के कांस्टेबल से लेकर उच्च अधिकारी तक जो दरियावा क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं, उन सबको दरियावा थाने में तुरंत तलब किया गया। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की बड़ी मुश्किलें। 538 करोड़ के बैंक घोटाले में ईडी ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। आज कोर्ट में होगी पेशी। G20 समिट को लेकर दिल्ली में सुरक्षा टाइट। 2 और 3 सितंबर को फुल ड्रेस रिहर्सल। दिल्ली में कई रास्ते रहेंगे बंद। G20 शिखर सम्मेलन के लिए 3 सितंबर को फुल ड्रेस रिहर्सल। सुबह 8 बजे से की जाएगी रिहर्सल। दिल्ली में G20 सम्मेलन से पहले खास तैयारियां। G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रगति मैदान और पुराना किला रोड पर G20 के पोस्टर, बैनर, झंडे लगाए गए। दिल्ली पुलिस अकादमी में दिल्ली पुलिस के ट्रेनी कमांडो के दूसरे बैच द्वारा हेलीकॉप्टर स्लिटिंग, आपको बता दें, अभ्यास किया गया। तस्वीरें भी इसकी सामने आई। G20 समिट को लेकर दिल्ली पूरी तरीके से तैयार। ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में जुटेंगे दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष। G20 को लेकर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी की गई। दिल्ली के स्पेशल सीपी का बयान, कहा दिल्ली में पुलिस, एनएसजी और सीएपीएफ तैनात। 9-10 सितंबर को पूरी दिल्ली में रहेगा हाई अलर्ट जारी। शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली में सीआरपीएफ के जवान भी संभालेंगे मोर्चा। सुरक्षा बलों के साथ 400 सीआरपीएफ जवान रहेंगे तैनात। डॉग स्क्वाड भी रहेंगे मुस्तैद। हिंदू राष्ट्र को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा भारत एक हिंदू राष्ट्र है। सभी भारतीय हिंदू हैं और हिंदू सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमारी विचारधारा की दुनिया भर में बहुत मांग है। उन्होंने कहा कि वास्तव में इस विचारधारा का कोई विकल्प नहीं। संघ प्रमुख मोहन भागवत की लोगों से अपील, कहा इंडिया के बजाय भारत शब्द का इस्तेमाल करने की आदत डालें लोग। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे गृह मंत्री। आज राजस्थान के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा की मौजूदगी में सवाई माधोपुर से शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मेरी माटी मेरा देश मुहिम का करेंगे आगाज। शहीद मेजर मोहित शर्मा के निवास स्थान पर करेंगे पौधारोपण। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की कर्नाटक न्यूज मार्केट में एंट्री। अर्नब गोस्वामी ने किया रिपब्लिक कन्नडा का ऐलान। बहुत जल्द लॉन्च होगा रिपब्लिक कन्नडा।
6 साल में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का चौथा न्यूज चैनल। रिपब्लिक कन्नडा चैनल के ऐलान पर बोले एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी, न्यूज चैनल हमारे लिए बिजनेस नहीं जुनून है। हर भाषा में करेंगे चैनल लॉन्च, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हर घर तक पहुंचेंगे। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी बोले, आर कन्नडा से लोगों में खुशी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और बढ़ेगा। अगले 3 साल में होंगे 10 क्षेत्रीय चैनल लॉन्च। हमारा फॉर्मूला एक ही है, एक तो देश प्रेम, राष्ट्र सर्वोपरि, जिसके बारे में आज मैंने कहा, और दूसरा बहुत बड़ी बात यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ दिखाएंगे, लाइव ब्रेकिंग 100% न्यूज़। रिपब्लिक जल्द बनेगा देश का बड़ा न्यूज नेटवर्क, एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी बोले, देश का बड़ा न्यूज नेटवर्क बनेगा, कर्नाटक का नंबर 1 चैनल बनेगा रिपब्लिक कन्नडा। देश में फिर रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन, अगस्त महीने में राजस्व 11% बढ़कर 1,60,000 करोड़ रुपए पहुंचा। अप्रैल से हर महीने लगातार 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन। मुंबई में हुई महागठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक, इस बार भी सीट बंटवारे पर नहीं बन सकी सहमति, दिल्ली में हो सकती है चौथी बैठक। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक में 14 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का हुआ गठन, शरद पवार, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और राघव चड्ढा जैसे नेता कमेटी के सदस्य। इंडिया गठबंधन में फूट के संकेत, कांग्रेस से ममता बनर्जी के नाराज होने की खबर। मुंबई में बैठक के बाद विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोली ममता, बिना कुछ बोले निकल जाने से उठे सवाल। मुंबई में बैठक के बाद बोले नीतीश कुमार, कहा जो केंद्र में है वो हारेंगे, चुनाव समय से पहले संभव, देश के इतिहास को बदलने नहीं देंगे। कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना पड़ेगा। बैठक के बाद लालू यादव का बीजेपी पर हमला, कहा देश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही, बीजेपी झूठ बोलकर सत्ता में आई, विपक्षी एकजुटता जरूरी, सीट बंटवारे पर जल्द लेंगे फैसला। आप सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे। बैठक के बाद बोले शरद पवार, कहा देश के 28 दलों ने एक साथ की चर्चा, देश के सामने कई समस्याएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, इस मंच पर 60% जनता का समर्थन मौजूद, जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर होगी बात, बीजेपी को हराएगा इंडिया अलायंस। माकपा नेता सीताराम येचुरी का बयान, कहा हम सब एकजुट, ये है सेक्युलर लोकतंत्र। इंडिया के मंच से बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा ये 140 करोड़ लोगों का है गठबंधन, भारत को बचाने के लिए देश के लोग हो गए एकजुट। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले बोली, दिल्ली में होगी अगली बैठक, तारीख का नहीं किया खुलासा। मीडिया के सवाल पर सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले, जब रैली होगी तो बता देंगे, जल्द तारीख करेंगे तय। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का बयान, कहा पूरे देश में मोदी सरकार का राज हमेशा के लिए खत्म करना मकसद, जल्द होगी अगली बैठक। मुंबई से पटना पहुंचने के बाद बिहार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, जो भी चुनाव लड़ने की तैयारी होती है वो तय होगी, सीट शेयरिंग पर कमेटी बनाएगी रणनीति। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक पर बीजेपी का तंज, कहा विपक्ष के पास देश के लिए कोई विजन नहीं, सिर्फ मोदी को हराना चाहता है विपक्ष। ये लोग भारत में विकल्प की तलाश करने निकले हैं और इनकी पूरी कोशिश सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी जी को मन भर गाली पढ़ो। इंडिया गठबंधन पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कहा विपक्ष के एजेंडा विहीन, इंडिया गठबंधन रावण की तरह। ज्यादा चेहरे किसको होते हैं? बड़े 10 चेहरे वाला कौन है? तो रावण। अबे रावण का क्या लंका दहन होने वाला है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का विपक्ष पर हमला, कहा ये इंडिया नहीं अंडा अलायंस बन जाएगा, सीट पर समझौते की बात कर रहे विपक्षी दल, इस पर भी नहीं हो पा रहे सहमत।
घमंडी लोग हैं, घमंडी गठबंधन है, अपने घमंड से उठ ही नहीं पा रहे हैं। वो क्या जनता की सेवा। मुझे लगता है एकनाथ राव शिंदे जी ने ठीक कहा, ये इंडिया अलायंस है, ये अंडा अलायंस बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का विपक्ष की बैठक पर निशाना, कहा ये दल सत्ता और कुर्सी के लालच के लिए खो रहे। 2024 के चुनाव में जनता फिर करेगी इनका पर्दाफाश। एक देश एक चुनाव कमेटी का गठन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनाए गए कमेटी के अध्यक्ष। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, विपक्ष घबराए नहीं, सदन में होगी चर्चा। सीएम योगी ने कहा, लोकतंत्र में स्थिरता के लिए एक साथ चुनाव जरूरी। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, एक समय में सभी चुनाव से कई लाभ, जनता की बढ़ेगी भागीदारी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी किया समर्थन, कहा वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा फैसला। एक देश चुनाव के समर्थन में आया शिरोमणि अकाली दल, कहा इसको लेकर विधि आयोग को 2 बार लिख चुका है अकाली दल। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा, ध्यान बांटने के लिए गुब्बार फेंका गया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पीएम मोदी जो भी फैसला लेते हैं देश गरीब किसान हित में लेते हैं। देश में रोज चुनाव होगा तो विकास कब होगा। एक देश एक चुनाव पर तेजस्वी यादव केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए बोले, पहले मोदी जी वन नेशन वन इनकम कर दें, वन नेशन वन इलेक्शन बेकार की बातें। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने से देश को होगा आर्थिक फायदा, विकास के लिए सरकारों को मिलेगा अधिक समय। एक देश एक चुनाव मसले पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जताई आपत्ति, कहा यह बिल नहीं होगा पास। फिर जिला पंचायतों का कैसे होगा, फिर चेयरमैनियों का कैसे होगा, तो क्या सबका चुनाव खत्म हो जाएंगे? ये तो नहीं हो सकता। ये बिल मुनासिब नहीं होगा और ये पास भी नहीं होगा बिल। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे की अवधि पूरी, आज एसआई सौंप सकती है रिपोर्ट। ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सुकेश ने अपने खिलाफ धोखाधड़ी के मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की उठाई है मांग। जमीन घोटाले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा तीसरी बार समन। 9 सितंबर को ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया। अंबेडकर नगर में पुलिस के चेकपोस्ट पर चला बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर के साथ ढहाया गया। रायबरेली में बस ने बाइक को मारी टक्कर, मासूम बच्ची की मौत, 3 की हालत गंभीर। शराब से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलटा, ट्रक पर लदी सैकड़ों पेटियां शराब पानी में बही। सहारनपुर में तेज रफ्तार बाइक पर सवार युवक पिकअप गाड़ी से टकराए, हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। महाराष्ट्र के जालना में हिंसक झड़प, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पुलिस से भिड़े धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी, झड़प में पुलिसकर्मी जख्मी हुए। चित्रकूट में दिन दहाड़े महिला की चेन छीन कर भागे चोर, सीसीटीवी कैमरे में कैद पूरी वारदात। सहारनपुर में जमीनी विवाद को लेकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, थाना रामपुर मनीहारन का यह मामला। बरेली में छात्र पर जानलेवा हमला, लॉ के छात्र पर अवैध तमंचे से की गई फायरिंग, छात्र ने भागकर बचाई अपनी जान। सहारनपुर में गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा कस्बा गंगो, 2 गुटों की लड़ाई में चली गोलियां। संभल में पुलिस ने चर्चिता हत्याकांड का किया खुलासा, 2 लाख रुपए में कराया गया था शूटर से चाचा भतीजे का मर्डर। प्रताप के पुत्र ने विजयपाल की पुत्री के साथ कोर्ट मैरिज की थी, जिसको लेके विजयपाल और जयनारायण दोनों भाई थे, रंजिश मानते थे। जयनारायण ने 2 लाख रुपए देके भाड़े पे बुलाया था, जिससे इस घटना को अंजाम दिया जा सके। 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैनपुरी में हुई हत्या को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम, हत्या के आरोपी से पूछताछ लगातार जारी। महोबा में जुआरियों का बड़ा आतंक, जुआ संचालक की दबंगई कैमरे में हुई कैद। बदायूं में 14 लाख रुपए पाइप चोरी किए गए पाइप के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। बदायूं में 20 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 गिरफ्तार हुए, पुलिस ने अभियान चलाकर दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में श्रीपाल हत्याकांड के दोषियों को सजा का ऐलान। हत्याकांड के चारों आरोपी दोषी करार। 20-20 हजार भरना होगा जुर्माना। पूर्वोत्तर ग्रीस के एक जंगल में लगी भीषण आग पर दमकल कर्मियों ने पाया काबू। जंगल में फंसे 25 प्रवासियों को बचा लिया गया। अमेरिका में फिनिक्स तूफान के चलते भारी नुकसान। करीब 32,000 घरों की बिजली हुई गुल। मैक्सिको में बाढ़ से तबाही, तस्वीरें भी आई सामने। मैक्सिको में तेज आंधी के चलते हवा में उड़ी गाड़ियां, तस्वीरें सामने आई। मैक्सिको की फैक्ट्री में लगी भीषण आग के चलते लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। अमेरिका के कई राज्यों में तूफान इडालिया का कहर। दक्षिण कैरोलिना में तेज आंधी में चलती कार हवा में उड़ी। तूफान में कार के उड़ने का वीडियो सामने आया। टाइफून साओला तूफान का हांगकांग के शेयर बाजार पर असर। हांगकांग के एक्सचेंज ने कारोबार रोका। करीब 460 उड़ानें रद्द होने के बाद सैकड़ों लोग हवाई अड्डे पर फंसे नजर आए। अमेरिका के ओहियो में गर्भवती अश्वेत महिला की हत्या का वीडियो जारी हुआ। ओहियो अधिकारियों ने बॉडी कैम वीडियो किया जारी। रूस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने नाटो देशों की सीमाओं के पास बेलारूस में सैन्य अभ्यास की शुरुआत की। युद्धाभ्यास में रूस, बेलारूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने 2500 सैनिक और 500 से ज्यादा सैन्य उपकरण शामिल। सीरिया के राष्ट्रपति असद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। दक्षिणी शहर स्वीडा में हजारों प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यक रूस समुदाय का रंगीन झंडा लहराया। सीरिया में आर्थिक संकट के खिलाफ पिछले 2 हफ्तों से लगातार हो रहा प्रदर्शन। जोहानिसबर्ग में आग वाले स्थान से कर्मचारी हुए रवाना। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शवों की शिनाख्त बड़ी चुनौती। दक्षिण पश्चिमी चीन के गुइझोउ प्रांत की राजधानी गुइपांग से नांगिंग के बीच हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत। अमेरिका के ऑस्टिन में शॉपिंग सेंटर में गोलीबारी में 2 लोगों की मौत। जवाबी कार्रवाई में 2 अधिकारी गोली लगने से जख्मी, एक की हालत गंभीर। इक्वाडोर के तुरी जेल में दंगों के बीच कैदियों ने 30 गार्डों को बनाया बंधक।